संस्कृत मित्राण नमस्ते। संस्कृत दिवाली गंगा चैनल पर मेघदूत की व्याख्या चल रही है। अभी इसके पहले 27 श्लोक तक हमने चर्चा की कि वह यक्ष मेघ को नीचई नामक पर्वत से जाने का अनुरोध करता है। अब उसके आगे कालिदास के माध्यम से यक्ष बता रहा है कि वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां सौदोत्संग प्रणय विमुखो माश्मभूरोज्जयिन्या विद्योद्दाम स्फुरितचकितैः तत्र पौरांगनानां लोलापांगै यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोऽसि लोलापांगै यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोऽसि। इसमें बताया गया कि तत्र माने वहाँ, जब तुम उस विदिशा नगरी उस विदिशा नगरी के जो नीचई नामक पर्वत पर ठहरे थे, तो उस नीचई नामक पर्वत से जब तुम आगे आओगे, क्योंकि इस श्लोक के माध्यम से कालिदास का समय भी निर्धारित होता, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी नदियाँ या पर्वत मिले, जितना समय सब में एक एक या दो एक श्लोकों का माध्यम से या एक श्लोकों के माध्यम से उनकी व्याख्या की। लेकिन उज्जैनी के बारे में उन्होंने काफ़ी श्लोकों के माध्यम से बताया। तो इससे ही जो है हमारे कवि सिद्ध करते हैं कि कालिदास उज्जैनी के भी निवासी, क्योंकि उज्जैनी के बारे में उन्होंने काफ़ी गूढ़ बातें बताई कि वहाँ की जो अभिसारिकाएँ हैं, तो जब वह रात में रमण करने के लिए जाएंगी तो तुम उन्हें प्रकाश दिखाना अर्थात चमकना, तो वह प्रकाशित हो जाएगा उनका मार्ग, तो वह आसानी से अपने अभिसारिकाओं के पास या अपने प्रेमी जनों के पास पहुंच जाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी बात वहाँ का एक निवासी ही जान सकता। इसी के आधार पर, ऐसे श्लोकों के आधार पर कालिदास को उज्जैनी का निवासी माना जाता है। अब यहाँ बताया गया कि जब उस नीचई नामक पर्वत से तुम चलोगे, तो वहाँ चलने पर माने आगे जो नगरी आएगी, तो उसकी चर्चा भी बाद में करेंगे। पहले समझ लीजिए कि तत्र माने वहाँ, तत्र से वहाँ किसका बोध हो रहा है। कभी कभी पूछ देता है, एक लाइन दे देगा, पूछ देगा तत्र से किसका बोध हो रहा है। तत्र अर्थात वहाँ से, कहाँ से, उस नीचई नामक पर्वत से जब तुम वहाँ से चलोगे तो प्रस्थित है उत्तरा आसाम। आसाम माने होता है दिशा, आसाम माने क्या होता है, दिशा। जब तुम उत्तर की दिशा, भावतः माने आप कौन, मेघ। भावतः से किसका बोध हो रहा है, मेघ का, कि हे मेघ या तुम, आप जब उत्तर की दिशा की तरफ प्रस्थान करोगे, तो शुरू में ही बताएगा कि उदंग मुख है। ये 14वें श्लोक में व्याख्या आई है कि मेघ जो है रामगिरी पर्वत से उत्तर की दिशा की तरफ बढ़ता है। वही उत्तर दिशा यहाँ भी आ गया कि आप तो उत्तर की दिशा में प्रस्थान कर ही रहे हो, यद्यपि माने फिर भी, यद्यपि लिखा है, यद्यपि भाव होता है, लेकिन फिर भी आप पंथाह वक्र, आपका मार्ग कुछ टेढ़ा हो जाएगा, आपका मार्ग कुछ टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन फिर भी जाना। माँ अस्म भू उज्जैना, उस उज्जैनी नगरी में निश्चित जाना। उस लिखा ना उज्जैना, यहाँ पर संधि हो गई, भू का विसर्ग है, फिर उज्जैन्या लिखा है कि उस उज्जैनी नगरी में तुम्हें जाना चाहिए। तो यही चीज़ लिखा है कि प्रस्थितस्य अस्य उत्तर आसाम, अर्थात उत्तर की दिशा में प्रस्थान करेंगे, फिर भी आपका यद्यपि माने थोड़ा सा मार्ग, पंथा माने मार्ग, वक्र माने टेढ़ा हो जाएगा।
क्योंकि उत्तर दिशा में ये उज्जैनी नगरी नहीं पड़ती, थोड़ा सा हट कर है। इसीलिए मेघ ने कहा, यक्ष ने कहा कि हे मेघ, तुम्हारा मार्ग अवश्य टेढ़ा होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। जब तुम वहाँ जाओगे तो तत्र, तत्र कहाँ? उज्जैनी। अब इस तत्र का अर्थ मालूम हो गया। तत्र से किसका बोध हो रहा है? उस उज्जैनी का बोध हो रहा है कि वहाँ की उज्जैनी नगरी में जाओगे तो पौरांगना नाम, जो पौरा माना तो पुर, जो उस उज्जैनीपुर की अंगनाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनके लीलो पांगई, उनकी चंचलता को, उनके नज़रों की विभ्रम को, उनकी चंचलता को दिया है लोचनई, और लोचनई का विशेषण दिया है लोला पांगई, क्योंकि लोचनई में तृतीयांत है और लोला पांगई में भी तृतीयांत है। कि यदि उस उज्जैनी नगरी की स्त्रियों का, वहाँ की कन्याओं के नज़रों का, और नज़र कैसी है? चंचल नज़रों का, यदि आपने उनका रम से, यदि न रम से वंचितोसी, यदि उनका तुमने रमण नहीं किया, यदि उनका आनंद नहीं लिया, तो वंचितोसी, तुम ठगे जाओगे, तुम्हारा जीवन बेकार हो जाएगा। यदि तुम उज्जैनी नगर की स्त्रियों का, वहाँ की अंगनाओं का, वहाँ की कामनियों का, यदि उनकी नज़रों का लोला पांगई नहीं किया, या उनकी चंचल नज़रों का दर्शन नहीं किया, उनकी चंचल नज़रों का रस नहीं लिया, तो तुम ठगे जाओगे। और लोचनई में तृतीयांत पद है, तो एक और इसका विशेषण दिया गया कि विद्युद्दाम स्फोरित चकितई, ऐसी चकतई लोचनई कि, और वह लोला पांगई कैसी है? वह उज्जैनी नगरी की जो पौरांगनाएं हैं, पूरी स्त्रियां हैं, उनके लोचन कैसे हैं? विद्युत दाम स्फुरित, अर्थात विद्युत के चमकने से उनकी आँखों में जो चमक है, उस चमक से वह तुम्हें देखेंगी। और उस चमक का यदि आपने रस नहीं लिया, रमण नहीं किया, या उनसे नज़रें नहीं मिलाई, तो समझना है आपका जीवन बेकार है। कालिदास यहाँ बताना चाहते हैं कि उस उज्जैनी नगरी में जाना अवश्य। क्यों जाना? क्योंकि यदि तुम लोचनई, माने आँख जो है अच्छी चीज़, माने अच्छी चीज़ों को देखने के लिए बना है, तो जब वहाँ की स्त्रियाँ उज्जैनी नगरी में जाओगे तो वहाँ की जो पौरांगनाएं हैं, जो वहाँ के पुर की निवासियाँ हैं उज्जैनीपुर की, वहाँ की स्त्रियाँ अपने लोचन से लोलो पांगे, ऐसी आँखें जिसमें चंचलता होता है, उसे लोलो पांगई करते हैं। और उस चंचल आँखों से तुम देखे जाओगे, और विद्युत दाम, विद्युत के समान जिसमें चमक हो गया था, आश्चर्यचकित होकर भी तुम देखे जाओगे। चकित ही लिखा इसलिए कि तुम आश्चर्यचकित होकर देखे जाओगे। और उन आँखों का, माने आश्चर्यचकित आँखों का और चंचल आँखों का, यदि आपने उनका रमण नहीं किया, उनसे अपना रस नहीं लिया, तो समझना कि तुम्हारा जीवन क्या है? वंचित, माने ठगा जाओगे, अर्थात तुम्हारा जीवन बेकार है कि तुमने उज्जैनी की कन्याओं का, स्त्रियों का आपने रस नहीं लिया। अब ऊपर आया कि यह तो बताया कि वहाँ की अंगनाओं की आँखें कैसी हैं, लीलो पांग गई हैं, चंचल हैं, और उनकी आँखों में एक चमक है। और वह चमक क्या? विद्युत दाम, जैसे आपके अंदर चमक है, चमकते हो, उनकी चमक से जैसे आँखें चमक जाती हैं या अंधेरा छा जाता है, उसी तरह जब भी तुम जाओगे तो वह आपको देखकर चकित हो जाएंगी। तो उनके इस अवस्था का तुम रस लेना, उनके साथ जो है नज़र मिलाना। यदि नज़र नहीं मिलाओगे तो इसलिए वंचितोसी, तुम्हें नज़र अवश्य मिलाना चाहिए। कालिदास बताना चाहते हैं कि लोचनई वंचितोसी, यदि तुमने उनके लोचनों का आनंद नहीं लिया, नेत्रों का लाभ नहीं लिया, तो समझना तुम ठगे जाओगे। और बताया गया कि उस उज्जैनी नगरी में जब तुम जाओगे तो लिखा है प्रणय विमुखो। प्रणय माने होता है प्रेम। प्रणय माने क्या होता है? यह प्रणय शब्द अभी आगे वाले श्लोक में भी आएगा, तो उसकी चर्चा वहाँ होगी। प्रणय विमुखो माने उनके प्रेम से विमुख मत होना। माँ माने मत, अस्म भो नहीं होना, उनके प्रणय से विमुख मत होना। किसके? उस उज्जैनी नगरी की पौरांगनाओं को या वहाँ की
कामनियों से, उनके प्रेम से विमुख मत होना, क्योंकि शोधौ संग, शोधौ माने होता महल, अर्थात मेघ तुम उस उज्जैनी नगरी की महलों पर रुकना थोड़ी देर के लिए, और उनके वहाँ की कामनी का या वहाँ की कामनियों का तुम रस लेना, उनसे प्रेम करना, उनसे प्रेम से विमुख मत होना। शोधौ संगई माने ऊपर ऊपर महलों में या महलों के ऊपर टहलते हुए जाना, ताकि तुम उनसे प्रेम भी कर सको, और उनके लोचन का, जो ऐसी लोचन जो चंचल हो और चमकदार हो, ऐसी आँखों का तुम आनंद लेना। तो इस श्लोक में यह बताया गया कि हे मेघ, तुम तो जा ही रहे हो उत्तर दिशा में, फिर भी तुम्हारा मार्ग थोड़ा सा टेढ़ा होगा, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा होने पर जो उज्जैनी नगरी पड़ेगी, वह उज्जैनी नगरी कैसी है उसके बारे में कालिदास ने बताया कि वह उज्जैनी नगरी, वहाँ के जो निवासी है, जो वहाँ की कांताएँ हैं, जो वहाँ की स्त्रियाँ हैं, जो कामनियाँ हैं, वह उनके लोचन लीलो पांगई हैं, और उनके लोचन विद्युत दाम स्फुरित चकितई हैं, अर्थात उनकी आँखों में चमक है, उनकी आँखों में, उनकी नेत्रों में चंचलता है। उस चमक और चंचलता का तुम रमण करना, उनका स्वाद लेना या उनमें आनंद प्राप्त करना। यदि आनंद नहीं प्राप्त करोगे तो मानो तुम ठगे जाओगे। और बताया गया कि जब उस उज्जैनी नगरी में पहुंचना तो प्रणय विमुख, प्रेम से विमुख मत होना, प्रेम अवश्य करना। माँ अस्म भू, भू माने होना, माने भू माने होना होता, अस्म माने भूतकाल में हो गया। कि भाई ये बातें उस पहली शताब्दी के हमारे कालिदास थे, तो उस समय की बातें लिखी गई हैं। और आज 21वीं शताब्दी चल रही है तो बहुत पुरानी बातें, इसलिए माँ अस्म भू लिख दिया गया कि उनके प्रेम से विमुख मत होना। और जब विमुख नहीं होगे तो सौधोत्संग मन ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली जो कन्याएं होंगी, जो स्त्रियां होंगी, उनके लोचन का जो वह लोचन लीलो पांगई होंगे और स्फुरित चकितई होंगे, ऐसे लोचन का तुम आनंद लेना, तब उसके बाद आगे बढ़ना। तो इस श्लोक के माध्यम से कालिदास ने बताया कि आपका मार्ग थोड़ा सा टेढ़ा होगा। तो कभी कभी प्रश्न बनता है उत्तर दिशा की बढ़ते समय थोड़ा सा मार्ग टेढ़ा होने पर मेघ कहाँ पहुँचता है? तो उज्जैनी नगरी पहुँचता है। और इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं, और पूर्ण हो जाता है। दूसरी चीज़, यदि यहाँ ग्रामांगना नाम होता तो गांव की लड़कियां होती, लेकिन वे पूर्व शहर की लड़कियां हैं, तो शहर की लड़कियों में ही लीलो पांगई पाया जाता है, ना कि ग्राम की लड़कियों में। कालिदास बड़े समझदार थे, ऐसे ही वह विद्वान नहीं हो गए कि अस्ति कस्ति वाग विशेष, ये सब चीज़ें हैं। तो कभी कालिदास के कथानों को बताएंगे तो वहाँ चर्चा होगी। यदि यहाँ ग्राम लिखते तो वह आँखें लीलो पांगई नहीं होती, चंचलता युक्त नहीं होते। इसीलिए यहाँ पौरांग माने पूर्व की अंगनाओं की में जो चंचलताएँ हैं, या दिल्ली हो गया, बम्बई हो गया, लंदन वाली स्त्रियों में या ब्रिटेन वाली स्त्रियों में जो चंचलता होगी, वह ग्रामीण की युवतियों में या लड़कियों में ऐसी चंचलता नहीं पाई जाती। इसीलिए कालिदास ने पौरांगना नाम शब्द का प्रयोग किया कि जो शहरों की लड़कियां हैं उनमें चंचलता पाई जाती है, उनकी आंखें चकाचौंध होती हैं, चमकती हैं, स्फुरित चकित है, माने वह एकाएक चमकेंगी। तो ऐसी आँखों का तुम दर्शन करना, उनसे रमण करना, उनसे प्रेम करना। यदि तुम नहीं कर पाए ऐसा तो मानो तुम ठगे जाओगे, तुम्हारा जीवन बेकार है। तो यह श्लोक का भाव रहा। और श्लोकों के अभिधा व्यंजना लक्षणा सारे अर्थ होते हैं। तो कुछ चीज़ें बताई जा सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी बताई जा सकती हैं। बाकी आप इस अवस्था में पढ़ रहे हैं कि आप उसका अभिधा लक्षणा व्यंजना अर्थ निकाल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।